नाजरीन मोहतरम, आज आपकी खिदमत में माह सियाम माह रमज़ान की 19वीं नशिस्त से बराह रास्त आपसे मुखातब हूँ। और हमारा जो गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी है, और वो सूरह मुबारक अनफाल पर हमने कल इसको छोड़ा था। और इंशाअल्लाह हमने इस गुफ्तगू को इन अय्याम में, जो कि अय्याम अमीरुल मोमिनीन हैं, अय्याम जो हैं वो नुज़ूल कुरान के हैं, इंशाअल्लाह कुरान नातिक और कुरान सामित के इश्तराक से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में गोशगुजार कर रहे थे। और कल यहाँ तक पहुँचे थे कि इरशाद खुदाबंदी है, यसअलूनका अनिल अनफाल, ए मेरे हबीब, ये लोग आपसे पूछेंगे अनफाल के बारे में। अनफाल क्या चीज है? अनफाल जमा है नफल की, और जैसा कि वाजिब नमाजें हैं, नफल नमाजें हैं। वाजिब वो हैं कि जिनको हर तौर पर बहर सूरत अंजाम देना वाजिब है, फर्ज है, जरूरी है। और नवाफिल कहते हैं फराइज से जो जायद मिकदार है, और उस जायद को नफल कहा जाता है। तो यहां माल में नफल और अनफाल का मतलब यह है कि वो अमवाल कि जो लड़ाई झगड़े के बगैर सुलो की शक्ल में, जो बाहमी मुसालहत की शक्ल में, और जो तस्लीम व रजा के नतीजे में हुजूर सर्वर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो माल मिलता है उसे नफल कहा जाता है, और वो अनफाल के जुमरे में आता है। और जिसमें न आपने जंग की हो, न आपने जंग की जहमात उठाई हो, और ना ही लाओ लश्कर को आमादा किया हो, बस मुसालहत के नतीजे में जो माल हासिल होता है उसे माले अनफाल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है माले फै। और चूंकि जंग बदर पहली जंग थी और एक दिफाई जंग थी, और यहां मैं ये बात पहले से वाजे कर दूं कि दुनिया में दीगर जंगें हैं, उनमें और इस्लामी जंग में बहुत फर्क है। इस्लामी जंग जो है उसकी दो ऐसी खसूसियात हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती हैं, और उनमें से पहली खसूसियत यह है कि इस्लाम की सारी जंगें दिफाई जंगें हैं, डिफेंस जंगें हैं। यानी उसमें इस्लाम अपने आप को डिफेंड करता है दुश्मन से, ना कि जारहाना जंगें हैं। जारहाना जंग कौन सी होती है? जो खुद से लड़ी जाए, खुद से किसी को जंग की और लड़ाई की दावत दी जाए, नहीं। इस्लाम अमन का दीन है, आश्ती का दीन है। अलबत्ता जैसा कि 4 मुकद्दस महीने हैं, इनमें जंग करने को भी यानी कत्ल और किताल को ममनू करार दिया गया, जिनमें से रजब का महीना है, रमजान अल मुबारक का महीना है, मुहर्रम अल हराम का महीना है, और जिलहज का महीना। ये ऐसे अय्याम हैं जो मुकद्दस अय्याम हैं, लेकिन इन अय्याम में पहल करना हराम है। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हमला आवर हो रहा है तो आपके ऊपर दिफा करना वाजिब हो जाता है। जैसे रमजानुल मुबारक में, जंगे बदर में, दुश्मन की तरफ से, मुशरिकीन मक्का की तरफ से, अबू सुफियान की सरबराही में, यानी उसकी सारी चाल थी, और अबू जहल की सरबराही में जब ये जंग थोपी गई तो मुसलमानों ने उसका दिफा किया, जिसमें वाज़े अक्सरियत जो है वो मुशरिकीन मक्का की 950,000 के लगभग आदमी थे, और इधर मुसलमानों के सिर्फ 313 थे। और यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नहीं चाहते थे कि वो किसी जंग की सिमत जाएं, लेकिन दुश्मन ने, यजीद इब्न मुआविया ने मजबूर किया, और जब जंग को मुसल्लत किया तो आले मोहम्मद पर दिफा करना वाजिब है। दिफाई एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार ने अपना दिफा किया। तो इस्लामी जंगों में पहली चीज यह है कि ये दिफाई है, ये जो है जारहाना नहीं है, जारहाना नहीं है। और इसी वजह से जंग के अंदर से भाग कर जाना यह बहुत बड़ा जुर्म शुमार होता है। वैसे दुनिया के सारे जितने भी हरबी और जंगी कवानीन हैं, उनकी अगर देखा जाए तो उनमें भागने को एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये जो है इस्लाम की जंगों में, यहां दिफाई जंगें हैं, यहां से फरार करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों? इसलिए कि इस दिफा से फरार करने का मतलब यह है कि आप अपने वतन अजीज और इस्लामी सरहद की दिफा से भाग रहे हैं।
आप यानी अल्लाह के मजहब के दिफा से भाग रहे हैं। मजहब अल्लाह का है, उसके रसूल का है। इसका मतलब यह है कि जो मैदान जंग से फरार कर रहा है वो सिर्फ मैदान से फरार नहीं कर रहा, वो दीन की हकानियत से फरार कर रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ईमान से फरार कर रहा है, वो अल्लाह की तौहीद से फरार कर रहा है। लिहाजा जो अल्लाह की तौहीद से फरार कर जाए, रसूल इस्लाम के दीन से फरार कर जाए, हुजूर के ईमान और आपकी नबुव्वत और आपकी रिसालत से फरार कर जाए, और सिर्फ फरार ही न करे बल्कि ये भी जुमले उसकी जुबान पर आ जाएं। और वो कौन से जुमले हैं? कहा जितना आज मुझे नबुव्वत में शक हुआ है, इतना आज से पहले मुझे किसी चीज में शक नहीं हुआ था। जो ये हुजूर सर्वे कायनात पर इतना शक करे, वो उसके बारे में तो आप यूं तारीख में लिखा है कि वो मुसलमान है, बल्कि वो मोमिन है। इतने शक और शक की मिजाज के बावजूद वो इस्लाम और ईमान पर कायम रह सकता है। लेकिन हजरत अबू तालिब अपने ईमान के उस इस्तेहकाम और अपने ईमान में यकीन और हुजूर सर्वे कायनात और अल्लाह परवरदिगार आलम की तौहीद पर मुहकम ईमान के बावजूद, अगर रखने के बावजूद, उन पर यह तारीख में लिखा है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह वो हालत इस्लाम पर नहीं थे। अजीब तारीख में ऐसे लम्हात, ऐसे मोड़ आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो तारीख आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये मैं आपकी खिदमत में हिस्ट्री पेश कर रहा हूं, जो आप हर जगह से देख सकते हैं। मेरे साथ आपका मुत्तफिक होना या न होना जरूरी नहीं है, ये मैं हिस्ट्री आपके सामने बयान कर रहा हूं। और दूसरी शर्त इस्लामी जंगों में, पहली कि सारी जंगें दिफाई थी, जारहाना नहीं थी। दूसरी कि नजरियात थे इसमें, यानी एक जो है आइडियालॉजी है, और वो क्या है? इस्लामी आइडियालॉजी, अल्लाह, उसका रसूल, उसका दीन, उसका ईमान, कुरान, अहले बैत, ये तमाम चीजें हैं। लिहाजा जब वो उतरता है मैदान में तो अहदुल हुस्नयैन, दो नेकियों में से, अच्छाइयों में से एक अच्छाई उसे मिल जाती, या फतह मुबीन से हमकिनार होता है तो अच्छाई है, और अगर ये न मिली, शहीद हो गया तो शहादत से हमकिनार हो जाएगा। लिहाजा जो इन दोनों राहों से फरार करे उसका इस्लाम बिल्कुल मशकूक है, इस्लाम और कुरान के नजदीक। लिहाजा अनफाल से मुतालिक जब रसूल से पूछा गया, ये पहली जंग थी, तो उसमें लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। ये क्यों आये मजीदा नाजिल हुई? इसलिए कि 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक वो लोग थे जो हुजूर सर्वे कायनात की हिफाजत में लगे हुए थे, दूसरा ग्रुप वो था जो दुश्मन से मुकाबला कर रहा था, तीसरे वो लोग थे जो माले गनीमत समेट रहे थे, माले गनीमत समेट रहे थे। लिहाजा 3 ग्रुप थे, और हर कोई जो माले गनीमत समेट रहा था, इसका मिजाज जमाने जाहिलियत का था कि जब लड़ाई होती थी, जो जितना ले ले वो उसी का माल है, जिसने जो लूट लिया वो उसका माल है। लेकिन इस्लाम ने आकर इस निस्बत को और इस तकसीम को खत्म कर दिया। ये कहते थे हमारा हक है क्योंकि हमने लूटा है। लिहाजा और जो हुजूर सर्वे कायनात की हिफाजत पर मामूर थे वो कहते थे हम भी बराबर के शरीक हैं। कहा क्यों? इसलिए कि हम हुजूर की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हुजूर की जान को खतरा हो तो फिर हमारे जीने का मकसद क्या है? 2। और तीसरी बात यह है कि जो आगे लड़ रहे थे वो कहते थे हम भी बराबर के शरीक हैं। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि असल दुश्मन को तो भगाया हमने है, हम सबब बने हैं कि तुम माले गनीमत को लूटो। लिहाजा जो लूट रहे थे वो कहते थे हम मालिक हैं, हमारा ही कब्जा है। बाकी 2 ग्रुप कहते थे हम भी बराबर के शरीक हैं। जब इनमें यह निज़ा पैदा हुआ तो अब अल्लाह परवरदिगार आलम ने इस आयत को भेजा, फरमाया कुल, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए जमाना जाहिलियत का निजाम खत्म हो गया। अल अनफालो लिल्लाहि वर रसूल, ये जो अनफाल आ रहा है ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, उन पर उनका हक है कि वो कैसे इसको तकसीम करें। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो। यहां मोमिनीन की 8 सिफात को बयान किया गया है। ए मोमिनीन, आप वो हैं, मोमिन वो है फत्तकुल्लाह जो अल्लाह से डरता है। और दूसरी सिफत व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, आपस में मुसालहत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। इसलिए कि अभी तो दुश्मन को शिकस्त दी है,
उधर से शिकस्त देकर आकर खुद अपने अंदर अगर ग्रुप बन जाएं तो ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है और कुरान की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर फरमाया तीसरी निशानी यह है कि अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, जो इंतहाई मुहिम है। और फिर फरमाया चौथी शर्त मोमिन की क्या है, और मोमिन की शर्त यह है इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह के कलाम का जिक्र किया जाता है तो उनके दिलों को जिला मिलती है, उनके दिल क्या हो जाते हैं, मुनव्वर हो जाते हैं। और दूसरी निशानी पांचवी यह है कि अल्लाह के कलाम की तिलावत से उनके ईमान में इजाफा होता है, ज़ादतहुम ईमाना, ये अलामत में से एक अलामत है। और फिर छठी निशानी फरमाई कि वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अपने अल्लाह पर एतमाद करते हैं। सातवीं शर्त यह है कि युकीमून सलात, वो नमाज कायम करते हैं। और यहां बहुत बड़ी मैं मिसाल यह भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हैं। जैसे ही हजरत सुबह गए मस्जिद में तो क्या देखा, इब्ने मुलजम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। अब यह भी अर्ज करता हूं, एक बहुत बड़ी गुफ्तगू है कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का किरदार कहां से आया, कहां से जन्म लिया। ये इब्ने मुलजम जाहिरन एक फर्द है, लेकिन इसके पीछे एक किरदार है, एक तहरीक है। लिहाजा जरूरी नहीं है कि इब्ने मुलजम सिर्फ 40 हिजरी में मौजूद हो सकता है आज भी इब्ने मुलजम मौजूद हो अपने किरदार की शक्ल में, जो अपने जमाने के इमाम को अपनी आदात से, अपनी हरकत से, अपनी लग़वियात से अपने जमाने के इमाम को अजियत दे रहा हो और अपने जमाने के इमाम को जरबे मार रहा हो, जिससे वक्त के इमाम अजियत में हो। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को हजरत ने पैर की ठोकर से उठाया और उठाकर कहा उठो, और पहले कहा कि उठो, उल्टा मत सोया करो, ये शैतान की आदत है, शैतान ज्यादा हावी होता है। और साथ फरमाया कि सीधे सोया करो जो अंबिया की सीरत है, या दाएं पहलू सोया करो जो औलिया की सीरत है, या बाएं पहलू सोया करो जो औसिया की सीरत है। तो गोया पहले हजरत ने मना किया किस बात से कि उल्टा न सो, और दूसरा फरमाया उठो और नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, उठो, नमाज का टाइम है और उठो। इब्ने मुलजिम कौन है? जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कातिल है। अब यहां सुन लीजिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन अपने कातिल को क्यों उठा रहे हैं, किस लिए? कहा उठो नमाज पढ़ो। क्यों? जो कातिल अमीरुल मोमिनीन है वो एक क्या 10 नमाजें भी पढ़ ले तो क्या उसकी नमाज कबूल है? कतअन नहीं, उसकी नमाज नहीं। इसलिए कि असले नमाज कौन सी है? कुरान कहता है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेहतरीन नमाज वो है जो इंसान को बुराई से बचाए, फहशा से बचाए, लगवियात से बचाए, बुरे कामों से बचाए, शैतानी कामों से बचाए। और वो इब्ने मुलजिम जो अभी अभी चंद लम्हे के बाद एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे जमीन भी लर्जने जा रही है, आसमान में भी लर्जा तारी होने वाला है, तो ऐसे शख्स को नमाज पर आमादा करना ये किस बात की तरफ इशारा करता है? गोया इमाम बताते हैं कि कोई ऐसा लम्हा अपने हाथ से जाया न होने दीजिए जिसमें आपका कोई भी अमल या अमर बिल मारूफ होना चाहिए या नहीं अनिल मुनकर होना चाहिए। अमर बिल मारूफ, नेकी करने का हुक्म, और नहीं अनिल मुनकर का मतलब क्या है? बुरे काम से रोकना। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उसे बुरे काम से रोका भी है, अच्छे काम की तलकीन भी की है। लिहाजा एक और सवाल है कि वो अमीरुल मोमिनीन जो अपने कातिल को, अपने दुश्मन को नमाज की तबलीग कर रहे हैं और उसे नमाज के टाइम पर सोए रहने पर राजी नहीं, यानी अमीरुल मोमिनीन इस बात पर राजी नहीं है कि उनका कातिल भी नमाज के टाइम पर सोया रहे। जब अली अपने कातिल के नमाज के टाइम पर सोए रहने पर राजी नहीं है तो इसका दूसरा मफहूम यह बनता है कि फिर कतअन
हजरत अली इब्न अबी तालिब वो शख्स के जो अपने आप को अली वाला कहलवाता है, अपने आप को अली अलैहिस्सलाम से मंसूब करता है, अगर वो हालत नमाज में, अगर नमाज के वक्त और औकात नमाज में अगर नमाज में गफलत बरतेगा या सोया रहेगा तो यकीनन हजरत अमीरुल मोमिनीन उससे खुशनूद नहीं होंगे, यकीनन उससे खफा होंगे। लिहाजा ये इब्ने मुलजिम का एक अलग किरदार है। मैं आता हूं अभी आपकी खिदमत में कि ये जो एक अकीदा चल रहा है, नजरिया चल रहा है कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का, कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, हुक्म सिर्फ अल्लाह का मानो, ये नजरिया, इस नजरिए की बुनियाद कहां से चली है? इसलिए कि आज भी बहुत सारे हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद ना कहो, या नबी अल्लाह मदद ना कहिए, और हालांकि कुरान सराहत से कहता है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि मदद मांगो। वस्तईनु बाबे इस्तिफाल है, इसमें दरखास्त और तलब के मानी पाए जाते हैं। वस्तईनु मदद चाहो, मदद मांगो, किससे? बिस्सब्र, सब्र से मुराद यहां है अस्सौम, रोजा, रोजे से मदद चाहो, और किससे? वस्सलात, नमाज से मदद मांगो। इसका मतलब यह है कि ये तरीका और उसलूब खुद कुरान ने दे दिया है। कुरान ने कहा है कि अगर मदद मांगनी भी है तो नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। इसका मतलब यह है कि ये नमाज और सब्र जो है अल्लाह के अलावा कोई चीज है, अगरचे खुशनूदी खुदा के लिए है, लेकिन अल्लाह खुद तरगीब दे रहा है, कहा इनसे मदद मांगो। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने नमाज को तालीम दिया है, जबकि हजरत मासूम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि सब्बहना व सब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना, कि पहले हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह की है, और हमारी तस्बीह और हमारी तहमीद और हमारी तमजीद को सुनकर फिर मलाइका ने अल्लाह की तमहीद की है, अल्लाह की तमजीद की है, अल्लाह की तस्बीह को बयान किया है। तो जो वो नमाज को तालीम करने वाले हैं, जो तस्बीह परवरदिगार को तालीम करने वाले हैं, वो ये एक नारा है जो कहते हैं अल्लाह और उसके सिवाय अल्लाह के किसी और से मदद ना मांगिए। मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूं। और आखिरी जुमले में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि एक और यह है कि राह खुदा में खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह के दिए हुए माल से खल्क करते हैं, खर्च करते हैं। लिहाजा यहां बात हो रही है माले अनफाल की। अल्लाह ने अनफाल, वो माल जो माले फ़ै है, एक माले गनीमत है, और जिसमें अल्लाह सूरह मुबारक अनफाल में इरशाद फरमा रहा है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै फअन्ना लिल्लाहि खुम्सहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। वअलमू, जान लीजिए कि अन्नमा गनिमतुम मिन शै, जिस चीज में से आपको मुनाफा हासिल हो, चाहे वो माले गनीमत की शक्ल में हो, आपके किसी और कारोबार के जरिए से हो, जान लो कि फअन्ना लिल्लाहि खुम्सहु, कि उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, वलिर रसूल, उसके रसूल के लिए, वलिदिल कुर्बा, और जिल कुर्बा के लिए जो रसूलुल्लाह के करीबी हैं। अब यहां एक और रिवायत मुझे बहुत खूबसूरत मिली है, और वो भी यूं समझिए कि अहले अतहार, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो बुग़्ज़ रखता है, यानी जो तअस्सुब रखता है, उसने भी इसको अगर दर्ज किया है तो यकीनन ये लायक तहसीन है। सुनिएगा कि इरशाद खुदावंदी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, यानी ये लफ्ज़ कुल जहां भी आ गया है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह परवरदिगार आलम रसूलुल्लाह से कहलवा रहा है। ये जो बात है ये रसूलुल्लाह ने अपनी मर्जी से नहीं कही है, अल्लाह कहलवा रहा है, इसलिए कि ये लफ्ज़ कुल इजाफी नहीं है, कुरान का हिस्सा है। अगर हुजूर चाहते तो कुल को हटा सकते थे, लेकिन ता कयामत दुनिया समझती है हुजूर की अपनी मंशा थी। लेकिन हुजूर सर्व कायनात कितने सादिक हैं, कितने अमीन हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल, ए मेरे हबीब कह दीजिए, तो अल्लाह ने उस कुल को भी, रसूल इस्लाम ने उस कुल को भी, जिसको जिब्राइल ने आगे फरमाया था कि अल्लाह कह रहा है कुल,
उसको भी कुरान में अल्लाह के इज़्न से, जो कि आयत मजीदा कंप्लीट तब होती है, इसलिए कि अगर लफ्ज़ कुल को हटा दिया जाए तो आयत नाकिस रह जाती। कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कि मैंने जो तुम्हें दीन मुबीन इस्लाम दिया है नबुवत पर, अपनी कार रिसालत पर, कोई अजर नहीं है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो। इसका मतलब यह है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, उनसे मवद्दत करना, ये क्या है? ये अजर रिसालत है। यानी जो सरकार दो आलम ने कयामत तक लोगों से मांगा है, वो क्या मांगा है? पैसा नहीं मांगा, रुपया नहीं मांगा, और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मांगा है कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। हां, तो फिर सवाल पैदा होता है कि खुम्स क्यों दिया जाए आले मोहम्मद को? ये खुम्स सरकार दो आलम ने नहीं मांगा, ये अल्लाह ने मखसूस किया है लोगों के माल में से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ, और इसलिए मखसूस किया है कि ये बैतुल माल से लेते नहीं हैं, क्योंकि बैतुल माल में किसी की खैरात है, किसी का सदका है, किसी के लिए कोई जिसे कहते हैं रद्द मजालिम के पैसे हैं, उसका खर्चा है। लेकिन अल्लाह ने आले मोहम्मद को सदकात से मुबर्रा किया है, लोगों की खैरात और हाथों की मैल से मुबर्रा किया है, ताकि ये अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज न रहें। लिहाजा जब ये आय मवद्दत आई, सुनिएगा कि जो पांचवा हिस्सा जो है खुम्स का, किसके लिए? फअन्ना लिल्लाहि, अल्लाह, वलिर रसूल, रसूलुल्लाह, वलिदिल कुर्बा। अभी आते हैं कि जिल कुर्बा कौन है। कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं निकला आज तक जिसने कहा हो कि अहले बैत रसूल के अलावा हम भी जिल कुर्बा में हैं, जिनका अल्लाह ने मवद्दत का हिस्सा मांगा है, यानी मवद्दत फिल कुर्बा का तकाजा किया है। क्योंकि इसके और बहुत सारे असरात नमूदार होते हैं। सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी इसको बयान करता हूं। और जो मुतासिब थे जिनका नाम है कुर्तुबी, और वो कहते हैं कि इससे मुराद क्या है? कहा, कहते हैं कालू, जब लोग लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आय मजीदा नाजिल हुई, तो कालू, तो असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मन क़राबतुकल्लज़ीना वजबत मवद्दतुहुम, वो कौन हैं आपके कुर्बा में से जिनकी कराबत और मवद्दत वाजिब है? काला, हुजूर सर्वर कायनात ने फरमाया, अलीयुन व फातिमाता व वलादुहा, या औलादुहा व वुल्दुहा। एक हजरत अली हैं, एक हजरत फातिमा हैं, और उनकी औलादे ताहिरा है। और एक और रिवायत में सईद इब्न जुबैर ने पूछा, इब्न अब्बास से रिवायत है, कालू या रसूल अल्लाह, मन हाउलाए अल्लज़ीना नवद्दुहुम, या रसूल अल्लाह, वो कौन है कि जिनसे हम मवद्दत करें, जिनसे हम मोहब्बत करें? तो काला अलीयुन व फातिमा व अबनाउहुमा, अली और फातिमा और उनके बेटे। ये सरी है, यानी इसमें कोई और शामिल नहीं है, चाहे वो किसी और एतबार से दाखिल कर लेते हो, लेकिन मवद्दत फिल कुर्बा में ये दाखिल नहीं हो सकते। अब सुनिए, अल्लका अल कुर्तुबी अला ज़ालिका काइलन, के कुर्तुबी जो है एक मुतासिर मुअर्रिख है, उसने यहां हाशिया लगाया है, और वो क्या लगाया है कि उन लोगों के लिए लगाया है कि कफा कुबहन बिकौल मन यकूल, उसके सवाल के जवाब में जो कहता है कि अभी ये मवद्दत फिल कुर्बा खत्म हो गई है। वो जब तक हजरत अली मौजूद थे, जब तक जनाब ज़हरा मौजूद थी, जब तक हसन और हुसैन मौजूद थे, तो ये मवद्दत थी, उसके बाद मवद्दत खत्म हो गई है। लेकिन अबना हुमा का मतलब सिर्फ हसन और हुसैन नहीं है, बल्कि अबना हुमा ये शामिल है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक, यानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असला सुल्ब में से 9 इमाम हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। लिहाजा ये आयत आज भी जिंदा है। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ उसके मिस्दाक़े अतम बाक़ैद हयात हैं। तो कुर्तुबी ने कहा कि जब ये कहा गया कि इन्ना तक़र्रुब इलल्लाह बिताअतिही व मवद्दत नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही मनसूख़ुन, किसी ने कहा ये अली और फातिमा और हसनैन की जाने के बाद, शहादत के बाद ये आयत मनसूख हो गई, अब मवद्दत फिल कुर्बा नहीं रही। तो कुर्तुबी क्या कहता है? कुर्तुबी ने
और कुछ नहीं कहा। उसने कहा काल रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की 5 अहादीस को नकल किया है। बस मैंने आपकी खिदमत में वो पेश करनी है और फिर आ रहा हूं इब्ने मुलजिम की तरफ। और वो क्या है, और वो ये है, फरमाया मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। ये मारूफ रिवायत है जो अहले तशय्युअ का बच्चा बच्चा जानता है कि जो भी आले मोहम्मद, ये नहीं कहा मोहम्मद, लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है। क्यों? चूंकि हुजूर सर्वर कायनात तो मुद्दई मवद्दत है, मुद्दई अज्र रिसालत हैं। और वो क्या है कि मेरे अकरबा से मवद्दत करो, मोहब्बत करो। तो वो खुद गोया साहिब रिसालत है, साहिब नबुवत है, वो इससे अलग है। कहा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद है। दूसरा सुनिएगा, फिर फरमाते हैं मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। मैंने पहले अर्ज किया ये कौन रावी है कि जो मुतासिर है। कहा जो हुब्बे आले मोहम्मद पर मरता है, जअलल्लाहु कब्रहु मज़ारल मलाइकतिर रहमा, कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में फौत होता है, अल्लाह परवरदिगार आलम उसकी कब्र को मलाइका के लिए मिजार बना देता है, मलाइका के लिए जाए जियारत बना देता है। यानी अगर कोई अली वाला, अगर कोई जनाब फातिमा वाला, अगर कोई हसनैन शरीफैन से मोहब्बत वाला, अगर कोई इमाम जमान से मोहब्बत वाला, सारे आइम्मा ताहीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और मवद्दत का दम भरने वाला अगर इस दुनिया से मरता है, चाहे अपने बिस्तर पर बीमारी की वजह से ही क्यों ना मर जाए, जब मरता है अल्लाह उसकी कब्र को मलाइका के लिए मजार बना देता है, जियारत की जगह बना देता है। इससे बड़ी और क्या फजीलत चाहिए। और कुर्तुबी ने फिर 2 और रिवायतें नकल की। कहा मन माता अला बुग़्ज़ आले, अभी तो था हुब्बे आले मोहम्मद, अभी सुन लीजिए बुग़्ज़ आले मोहम्मद। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद जा यौमल क़यामत मक्तूबन बैन ऐनैहि आयसुन अल यौम मिन रहमतिल्लाह। और कहा जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मर जाए वो क्यामत के दिन आएगा, किस कैफियत में आएगा। कहा उसकी दोनों आंखों के दरमियान, उसकी दोनों आंखों के दरमियान मक्तूबन बैन ऐनैहि, दोनों आंखों के दरमियान क्या लिखा होगा, एक तख्ती लगी होगी। उस तख्ती पर क्या लिखा होगा, आयसुन, मायूस है, नामुराद है, अल यौम, आज के दिन, मिन रहमतिल्लाह, ये वो है कि जो अल्लाह की रहमत से मायूस है, क्योंकि ये आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में इस दुनिया से गया है। और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी उन किरदारों में से एक किरदार है कि जो आले मोहम्मद के मुबग़िज़ीन में से है। और 2 और 7 रिवायतें हैं, इसको मैं तमाम कर दूं। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मर जाए, लम यरा राइहतल जन्ना, तो वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेगा। जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में, अभी कोई आदमी कहे कि इब्ने मुलजिम जो है वो जन्नत में जाएगा, तो सारी दुनिया कहती है नहीं, वो खलीफतुर रसूल का कातिल है, खलीफतुर रसूल का कातिल। चलें, ये तो बात सही है, बड़ी खुशाइंद बात है। आपने 4थे नंबर पर भी खलीफतुर रसूल को माना, और जो उनका कातिल है वो कहां जाएगा, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। तो जो खलीफतुर रसूल के बेटे का कातिल है, खलीफतुर रसूल के 2 बेटे हैं, एक हसन मुज्तबा हैं और एक हुसैन मजलूम करबला हैं। तो जो हसन मुज्तबा के कत्ल में मुलव्वस है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, और जो इमाम हुसैन के कत्ल में मुलव्वस है वो भी कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। लिहाजा जो हशर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के साथ होगा, इसलिए कि ये खलीफतुर रसूल है, तो चले इमाम हसन मुज्तबा और नहीं तो खिलाफत राशिदा में 6 महीने के ही अगर खलीफतुर रसूल समझ लिया जाए, तो उनका जो कातिल है उसका भी वही हशर है जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का होगा। यह तारीख के इस्तिदलाल से साबित है। और अगली रिवायत सुनिएगा, फरमाया, रसूल ने फरमाया मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद में, और फिर फरमाया मन माता अला बुग़्ज़ आले बैती, मेरी आले बैत के बुग़्ज़ में जो मर जाए, फला नसीब लहू फी शफाअती, मेरी शफाअत में से उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई नसीब नहीं मिलेगा, कोई पार्ट नहीं मिलेगा। यानी मेरी शफाअत का वो कतअन हकदार नहीं है। भले आप ये कहें
कि बाद में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तौबा कर ली है, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने खाने काबे का तवाफ कर लिया है और उसमें दुआ मांग ली है, अल्लाह ने इब्ने मुलजिम को माफ कर दिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के वसी का कत्ल ऐसा है कि जो कभी मुआफी के काबिल ही नहीं है। जब ये काबिल मुआफी नहीं है तो हजरत इमाम हसन के कातिल भी काबिल मुआफी नहीं है, मजलूम करबला का कातिल यजीद भी काबिल मुआफी नहीं है। आइए, मैं आज अगरचे मेरी गुफ्तगू की डायरेक्शन चूंकि दूसरी सिमत है, लेकिन चूंकि आज हम एक टीवी के साथ भी कनेक्ट हैं और उनकी तरफ से जो एक सवाल था उसके सिलसिले में अभी मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज करूंगा कि आया कि किरदार अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कहां से आया, और इंशाअल्लाह मैं अपने इस मौजूए अनफाल को लेकर आगे बढ़ूंगा, कल भी चलूंगा। और यही अनफाल है जो बताता है, इसी अनफाल के जुमरे में हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फदक हिबा किया था, वो भी माले फै था, माले फै था। हुजूर की अपनी मिल्कियत थी और अपनी मिल्कियत से जनाब ज़हरा को यह हक अदा किया आपने। और इस पर मुख्तलिफ शाहिद हैं और इंशाअल्लाह सूरह मुबारक हश्र से मैं कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब सुन लीजिए कि ये किरदार इब्ने मुलजिम कहां से आया। मे भी आज के जमाने में वो किरदार हो। किरदार किसे कहते हैं? किरदार किसे कहते हैं कि जिस पर आज मुख्तलिफ फिल्में बनाई जा रही हैं, जैसे अब पाकिस्तान में भी एक ड्रामा सीरियल चल रहा है और ऐसे ही सीरियल हजरत इमाम अली बनाया गया था। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर भी ये सीरियल बना हुआ है और ऐसे ही मुख्तारनामा भी है। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें इस बात पर हैं कि जो कुछ तारीख में जब्त है उस पर उस किरदार को मुनअकिस किया गया है। लिहाजा कि ये जो नारा है या रसूल अल्लाह मदद कहना दुरुस्त नहीं है, ये चला है हजरत अमीरुल मोमिनीन के जमाने से और ये नारा है खवारिज का। खवारिज कौन है? खवारिज वो हैं जिन्होंने नारा लगाया अल्लाह हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कोई हुक्म नहीं चलेगा सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है। अगर आप यूं कहें अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है तो फिर इस्लाम से बगावत है कि सारे अहकाम इस्लाम के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं और आइमा ताहरीन ने उन अहकामात को बचाया है। और कुरान कहता है क्या, वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू हो, कि जो अल्लाह का रसूल आपको दे उसे ले लो और अल्लाह का रसूल जिससे रोके उससे रुक जाओ। इसका मतलब यह है, जो इस नारे का कायल है कि जो हुक्म सिर्फ अल्लाह का, इसका मतलब यह है कि जो हुजूर दें फिर आपको वो नहीं लेना। तो जो हुजूर का दिया हुआ माल न ले वो कौन है? वो रिसालत से बागी है, वो कुरान से बागी है, एक बात। और दूसरी, अगर यह दावा है कि बात सिर्फ अल्लाह की है तो क्या आप कब से नबी हो गए हैं? आप कब से रसूल हो गए हैं कि आपके ऊपर अल्लाह की वही आने लगी है? जो नबी और रसूल के अलावा डायरेक्ट अल्लाह तक रसाई रखता है, इसका मतलब यह है उसके पास कोई वही का दरवाजा खुला है, जबकि यह वही का दरवाजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो गया है। आप खातमुन नबीयीन हैं, आप खातमुल मुरसलीन हैं, तमाम रसूलों के भी खातम हैं, तमाम नबियों के भी खातम हैं। और हजरत अली को फरमा दिया था, या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो यह खवारिज का क्या नया अकीदा आ गया है कि बात माननी है तो सिर्फ अल्लाह की माननी है, रसूल से नहीं मांगो। तो जो रसूल से ले रहा है, चाहे वो दीन ले रहा है, शरीयत ले रहा है, इस्लाम ले रहा है, कुरान की तफसीर तर्जुमा ले रहा है, मानी बयान ले रहा है, इसका मतलब यह है कि वह रसूलुल्लाह से मदद ले रहा है। तो जो रसूलुल्लाह से कुरान ले रहा है, दीन ले रहा है, रसूल सब कुछ ले रहा है, इसका मतलब यह है कि वो या रसूल अल्लाह का कायल है।
तो जो या रसूल अल्लाह को बिदअत समझते हैं, ये खवारिज का नजरिया है। और अब सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त थोड़ा है, जिक्र मुसीबत भी है, और इंशाअल्लाह अजीज मैं चाहता हूं कि हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो 4 महीने, 4 साल 9 महीने और चंद दिनों पर मुश्तमिल आपकी हुकूमत इलाहिया थी, जिसमें इमामत और खिलाफत एक जगह जमा हुई है, इमामत और खिलाफत एक जगह जमा हुई है, इसलिए कि उससे पहले रिसालत के बाद खिलाफत अलग रही है और दीनी मामलात कहीं और रहे हैं। अलबत्ता बाद में आने वाले इमाम जो उनके आए हैं, उन्होंने कहा जो कुछ अहद रिसालत के बाद खिलाफत अव्वल में भी कुछ काम ऐसे हुए कि जो बिदअत के जुमरे में आते हैं, खिलाफत सानिया में भी कई ऐसे काम हुए कि जो बिदअत के जुमरे में आते हैं, अगरचे वो फिर उस बिदअत को ये नाम दे देते हैं कि ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है। अरे भाई, बिदअत बिदअत होती है, अब उसका हसना से क्या ताल्लुक है? मसलन आप कहें कि ये जो बुरा काम है ना, ये गुनाह जो है, ये गुनाह हसना है, ये गुनाह कबीहा है, यानी इसका मतलब क्या है? एक गुनाह बुरा हो गया और एक गुनाह हसना हो गया। यानी जब गुनाह आ गया, इसका मतलब यह है कि ऐसा काम है कि जो मकरूह है, यानी जिससे नापसंदीदगी इख्तियार की गई है, तो कभी भी उसके अंदर हुस्न नहीं आएगा, उसमें जमाल नहीं आएगा। ऐसे ही जो बिदअत होती है, बिदअत का मतलब यह है ऐसा काम जो दीन में मौजूद ना हो और आप उसे दीन में डाल दें, ये बिदअत है। और अगर आपने जो चीज दीन में डाली है, आप कहते हैं ये बिदअत हसना है, यानी हमें अच्छी लगी है, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह जिसने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद दी है कि मैंने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है, दीन के सारे चैप्टर क्लोज हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है रत्ती बराबर भी कि आप इसमें कोई इजाफा करें। तो जो बिदअत कहकर उसे हसना कह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के दीन में दखालत कर रहा है कि अल्लाह को पता नहीं था कि ये चीज होनी चाहिए, ये मुझे पता है, मैंने दाखिल कर दी है, फलां साहिब को पता थी, उन्होंने दाखिल कर दी है, फलां को ये चीज बहुत पसंद आई, उन्होंने इसे दाखिल कर दिया। तो लिहाजा जैसा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि पहले रसूलुल्लाह के जमाने में भी नमाजें हाथ खोल कर पढ़ी जाती थी और इमाम मालिक के मानने वाले भी हाथ खोल कर पढ़ते हैं। फिर किसी को जब उसके सामने कुछ कैदियों को लाया गया और वो कैदियों के हाथ बंधे हुए थे, तो कहा कि ये रविश बहुत अच्छी लगी है मुझे कि जैसे कैदी मेरे सामने आते हैं और वो हाथ बंधे हुए हों तो उनमें आजिजी नजर आती है, इनकिसारी नजर आती है, लिहाजा अल्लाह के दरबार में जाएं तो भी हाथ बांध कर जाइए। तो नाजरीन मोहतरम, ये ऐसी चीजें हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने शामिल नहीं की, लेकिन जो उसके बाद में शामिल हो गई, इनको कभी बिदअत को हसना नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनसे यही गुजारिश है कि वो अल्लाह नहीं जानता था कि जब मैं अपने बंदे को दुनिया में भेज रहा हूं तो भी सीधे हाथ और खाली हाथ, खुले हाथों भेज रहा हूं, और जब दुनिया से बंदा वापस अल्लाह के पास जाता है तो कभी किसी ने, जो मुसलमान है, किसी भी मैयत को कब्र में हाथ बांध कर नहीं रखे, उसके हाथ खोल कर रखते हैं। और इस बात को तो सिकंदर आजम ने भी कह दिया था, शायद कि वो मुसलमान नहीं था, सिकंदर आजम ने भी कह दिया था कि मैं भी जब मर जाऊं, जिसकी हुकूमत दुनिया के अक्सर इलाके पर थी, और कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन से दोनों हाथों को बाहर निकालकर आजाद करके खोल कर खुला रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि जो दुनिया पर हुक्मरान था वो जाते हुए खाली हाथ जा रहा है। लिहाजा ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो अगर दाखिल की जाए तो हजरत अमीरुल मोमिनीन का जो जमाना था 4 साल 9 महीने और कुछ दिनों पर मुश्तमिल था। ये ऐसा जमाना था कि जिसमें ये जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है, शायद मैं इसे आज तमाम नहीं कर सकूंगा इस किरदार को, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, ये मत देखिए कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने ये काम किया है, नहीं, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के पीछे एक माइंड सेट था, जिस माइंड सेट में पूरी एक तहरीक थी और उसका नतीजा ये आकर निकला है। और अगर आज आप
कहीं चूंकि मसाजिद होती हैं, इमाम बारगाहें होती हैं अमन की जगह। ये कहा जाता है कि जब किसी इलाके में जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाए, गिरने लगे, खौफ व हरास पैदा हो, तो लोग कहां का सहारा लेते हैं? मसाजिद का। इसलिए कि अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर अमन की जगह होती है, इसमें ना लड़ाई होती है ना झगड़ा होता है। इमाम बारगाहें अमन की जगह हैं, इबादत की जगह हैं। और यहां किसी ने एक सवाल किया, अगरचे उसका वो नहीं है, पस मंजर नहीं है, अभी मैं एक जुमले में कह देता हूं। किसी ने कहा कि अगर इमाम बारगाहें इतनी जरूरी थी तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने जमाने में क्यों ना बना दी थी कि ताकि वो रहती। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक इमाम बारगाह तो बना कर दी थी जनाबे फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को। और वो इमाम बारगाह में क्या किया जाता है? मजलूम करबला के गम में गिरिया किया जाता है। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी जनाबे ज़हरा को एक इमाम बारगाह बना कर दिया था, अगरचे वो छोटा सा था। उसका नाम था बैतुल हुज़्न। बैतुल हुज़्न था, जिसमें जब मुसलमानों ने शिकायत की कि या अली, आप जनाबे फातिमा तो ज़हरा से कहिए कि वो या दिन में रोया करें या रात को रोया करें। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, क्या जनाबे ज़हरा इतना बुलंद आवाज से रोती होंगी कि किसी को आवाज जाती होगी? कतन नहीं। इसलिए कि जनाबे ज़हरा क्या है? मुहज्जबा है, हिजाब है कामिलन। यूं कहा जाए कि अल्लाह के हिजाब की अगर मुकम्मल कोई तस्वीर कहीं नजर आती है मुहज्जबा खातून की, तो वो जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में, उनकी शक्ल में नजर आती है। कतन बावाज़े बुलंद नहीं रोती होंगी कि उनकी आवाज किसी नामहरम तक जाए। तो फिर लेकिन जनाबे ज़हरा के गिरिये में दर्द इतना था कि मदीने के दरो दीवार हिल जाते थे, लोगों को शिकायत करना पड़ी। और ऐसे ही उसके बाद दूसरी शिकायत की कि या अली, जनाबे फातिमा से कहिए या घर में रोया करें या घर से बाहर चली जाए रोने के लिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उस लम्हे में भी अहले मदीना की बात को मान लिया और मानकर वो जन्नतुल बकी में जाकर एक छोटा सा इमाम बारगाह, मैं उसे इमाम बारगाह का नाम दे रहा हूं, बैतुल हुज़्न बना दिया कि ए जनाबे ज़हरा, आप वहां जाया कीजिए और वहां जाकर गिरिया कीजिए। और जनाबे बीबी जनाबे फातिमा ज़हरा हसन हुसैन का हाथ पकड़ के सुबह चली जाती और शाम को वापस आ जाती अपने बाबा को गिरिया करने के लिए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आप सुनिएगा, लेकिन एक वक्त जब जनाबे ज़हरा पहले आ गईं और कहा, मौला कायनात ने पूछा, जनाबे ज़हरा आज आप क्यों जल्दी वापस आ गई? कहा, जो आपने मेरे लिए बैतुल हुज़्न बनाया था, रोने का वो मकाम बनाया था जहां मैं अपने बाबा को गिरिया करूं, वो अब मैं नाम यहां क्या लूं? उस वक्त मदीने में कौन थे? मुसलमानों के अलावा और तो कोई था नहीं। कहा, वो मेरा घर गिरा दिया गया है। इसका मतलब है हजरत अमीर कायनात ने अपनी जमाने में जहां किसी मजलूम पर गिरिया किया जाए, मजलूम का तज़किरा किया जाए, मजलूम की मजलूमियत का तज़किरा किया जाए, उसी को इमाम बारगाह कहते हैं, उसी को बारगाह कहा जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने बनाया था। लेकिन ये जो एक किरदार है इब्ने मुलजिम का कि हालत नमाज में किसी नमाजी को शहीद करना, ये किरदार सिर्फ इब्ने मुलजिम का किरदार नहीं है, आज भी ये किरदार मौजूद है। तो जो आज ये काम कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, अगर कहीं आपको नजर आए तो समझिए ये आज का इब्ने मुलजिम है, आज का इब्ने मुलजिम। तो इब्ने मुलजिम और ये पूरा किरदार है, इसके पीछे एक पूरी तारीख है। और वो क्या है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पूरा दौर है, पूरा इस दौर में आपको उलझा दिया गया जंगों में, 3 जंगों। आप हैरान होंगे कि एक जो जंग सिफीन थी, खाली सिर्फ जंग सिफीन जो है वो 1 साल और 8 महीने तक जारी रही। 1 साल 8 महीने। आप अंदाजा लगाइए, ममलिकत इस्लामिया का सरबराह भी हो, पूरी ममलिकत इस्लामिया का सरबराह, क्या उसका काम सिर्फ एक महाज जंग पर जाना है? कतन नहीं। यह मुसल्लत की गई थी जंग, ताकि अली इकोनॉमिक्स के बारे ना सोच सके। अली इब्न अबी तालिब जो हैं
वो मुआशियात के बारे ना सोच सकें। इसीलिए आज यूनाइटेड नेशन में जो एक मुसव्वदा पड़ा है, एक बुक पड़ी है, और वो कौन सी बुक पड़ी है जिसमें यूनाइटेड नेशन भी फख्र से ये कहता है अगर किसी इमामत और खिलाफत और किसी बादशाह और किसी ममलिकत के सरबराह के वक्त कभी कोई ऐसा आया है कि जिसमें कोई गरीब ऐसा न हो कि जो खाली पेट सोया हो, तो वो सिर्फ हजरत अमीरुल मोमिनीन का जमाना है। कि हजरत अमीरुल मोमिनीन का जमाना ऐसा था कि कोई गरीब ऐसा नहीं था कि जो शाम को भूखे पेट सोए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उनके घरों में जाकर माल दिया करते थे। तो मुझे बताइए अली को क्यों उलझाया? ये तो एक जंग है, जंग सिफीन है, और इसी जंग सिफीन से जंग नहरवान का नक्शा बनता है कि इसी के अंदर से खवारिज निकलते हैं जो लश्कर अली से अलग होते हैं, और उन्हीं खवारिज में से बचा हुआ एक फर्द है जिसका नाम इब्ने मुलजिम है। और ये सिफीन की जंग सिफीन के मकाम पर हुई, नहरवान की जंग खवारिज की नहरवान के मकाम पर हुई। एक और जंग जमल थी कि जिसमें हजरत अली को उलझाया गया, और वो बसरा के करीब हुई। इन जंगों में 1 साल 8 महीना ये क्यों जंगें मुसल्लत की गई? ताकि अली अपनी जो ममलिकत है उसको इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए, अगर अली माली तौर पर मजबूत हो गया और उम्मत इस्लामिया माली तौर पर मजबूत हो गई, तो वो हाकिम शाम के लिए खतरा थी। क्यों? हजरत अली इतने बाबसीरत थे कि आपने आते ही अपने दारुल खिलाफा को तब्दील कर दिया। मैंने कल यही आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आपने कैपिटल को चेंज कर दिया। जो पहले मदीना हुआ करता था, हजरत अमीर के जमाने में 5 साल तक यह दारुल खिलाफा कूफा बन गया। क्यों बना? एक शख्स, बहुत खूबसूरत रिवायत सुनिएगा, एक शख्स हजरत अमीरुल मोमिनीन के साथ अपनी हमदर्दी करता है, और हमदर्दी करते हुए कहता है, या अली देखिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हजरत ने फरमाया किस बात पे अफसोस हो रहा है? कहता है, या अली जब मैं लोगों में बैठता हूं तो लोग आपके बारे में अजीब अजीब राय रखते हैं। कहा कौन सी राय रखते हैं? कहा लोग ये कहते हैं कि अली को पता नहीं है कि अली दारुल खिलाफा मदीना से लेकर यहां आ गया, ये इकोनॉमिकली अली मार खा जाएंगे और माली एतबार से जब कमजोर हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म हो रहा है, लेकिन इसके असरात के जो इकोनॉमिकली जो एक फ्लॉप आया है और पूरी दुनिया में जो क्राइसिस इकोनॉमिकली जो आ रहे हैं, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पता चलेंगे। कुछ फैक्ट्रियां तो, कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि जो अभी से बैंक करप्ट हो रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता उसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन और हजरत अमीरुल मोमिनीन को किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि आपने अपनी हुकूमत को जानबूझकर दारुल खिलाफा तब्दील करके कमजोर कर दिया है। हजरत ने फरमाया लोगों की बातों में ना आओ। कहा क्यों? कहा इसलिए लोग तो बातें करते रहते हैं, इसलिए लोगों का अली के खिलाफ महाज बनाना और अली की मुखालफत में बातें करना, ये इस बात पर दलालत करता है कि अली कुछ काम कर रहा है ममलिकत इस्लामिया के लिए। अली हरकत में है, अली कुछ बेहतर सोच में है। और जो आदमी सबको राजी करने के चक्कर में हो, माल देता रहे, ऐसे में ना वो राजी होते हैं ना अल्लाह राजी होता है। कहा कि ये जो उनकी बातें करना है करने दो। अली किसी की बातों से खाइफ नहीं होता। अली किसी को खुशनूद करने के लिए, जब अली ने अपने सगे भाई अकील को बैतुल माल से नहीं लेने दिया इजाफी रकम, तो कोई और तो कहां को जा रहा। तो कहा मुझे लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे अपने अल्लाह को खुश करना। और दूसरा फरमाया मैंने कूफा को, हजरत ने कूफा को इसलिए दारुल खिलाफा बनाया क्योंकि कूफा जो है सारे अरब ममालिक के लिए एक हब की हैसियत रखता था कि सारे अरब जजीरे को रास्ते यहीं कूफा से जाते थे। कोई इराक को जा रहा है, कोई हिजाज को जा रहा है, कोई शाम को जा रहा है, कोई इधर यूएई को जा रहा है, कोई उर्दन, जॉर्डन, जिधर भी इस्लामी ममलिकत जहां जहां है उसके रास्ते यहां हैं। कहा ये मरकज बनाओ ताकि यहां से जो जहां जिधर जाना चाहे चला जाए। मेरी गुफ्तगू शायद तवालत इख्तियार कर गई है और इंशाअल्लाह इसको कल भी जारी और सारी रखूंगा कि इब्ने मुलजिम का किरदार क्या था।
बस यहाँ मैं जिक्र मुसीबत की तरफ आऊँगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कुछ दुआया कलिमात हैं। तो चनाचे हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है अपने ज़माने में जंगों में उलझाया गया और कोई मुस्बत काम नहीं करने दिया गया। लेकिन जब हज़रत अमीर अल मोमिनीन 40 हिजरी में 35 हिजरी से लेकर जब 40 हिजरी तक रहे तो जैसे जैसे ये अय्याम करीब आए, रिवायात में है कि आखिर ये जो रमज़ानुल मुबारक से पहले हज़रत अमीर के जितने आइज़ा थे, अक़रबा थे और अपनी कुंबा था, अपना ख़ानदान था, यानी अपने 18 आपके बेटे थे और ऐसे ही आपकी साहबजादियाँ भी थीं और वो सारी औलाद अमजाद जितनी भी है सारे कूफा में आ चुके थे। और जब कूफा में आ गए तो हर रोज एक एक के यहाँ इफ्तार होता था और इफ्तार करते थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब इससे पहले जब आपकी कूफा में हुकूमत आई और जब 3 साल का अरसा गुजर गया 38 हिजरी में, हजरत ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया। देख लीजिए कहां दूर तक एक नजर थी, यही वो हजरत अमीर का घर है कूफे का, जिन हजरात ने देखा है अल्लाह सादत बार बार नसीब करे और जिनको ये तौफीक नहीं हुई खुदावंद आलम जल्द अज जल्द इसी साल इन मामलात को बेहतर फरमाए और उनको ज़ियारत नसीब फरमाए। और आप बार बार उस घर को देखें, ये वही घर है जिसमें हजरत अली बाहर मस्जिद कूफा से घर दाखिल होते हैं तो जनाब ज़ैनब कुबरा औरतों को दर्स कुरान पढ़ा रही थी। और कौन सी आयत पढ़ा रही थी? हुरूफ मुक़त्तआत, काफ, हा, या, आइन, साद, इन हुरूफ मुक़त्तआत की तालीम दे रही थी। जैसे ही आए ना और हजरत अमीर अलैहिस्सलाम ने ये जुमले सुने और कहने लगे, ए मेरी बेटी ज़ैनब, क्या आप जानती हैं कि आपका तज़किरा भी इन्हीं हुरूफ मुक़त्तआत में है? कहा बाबा आप फरमा दीजिए। कहा इन हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या है? काफ, हा, या, आइन, साद का क्या मतलब है? फरमाया काफ का मतलब है करबला, हा का मतलब है हलाकत, या का मतलब है यजीद, आइन का मतलब है अतश प्यास और स्वाद का मतलब है सब्र। कहा इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। सब्र से मुराद ए मेरा बेटा ये सब्र ज़ैनब कुबरा है, सब्र ज़ैनब कुबरा है। और उस वक्त एक मर्तबा बीबी की आंखों से आंसू आ गए और आंसू आए और फरमाती हैं, ए मेरा बाबा आप मुतमईन रहिए, आप अभी मुझे बता रहे हैं लेकिन मेरी मां फातिमा ज़हरा इससे पहले मुझे बता चुकी हैं इस सफर करबला में। ए ज़हरा आपका बड़ा हिस्सा है, अगर दीन को बचाना है तो तेरा भाई हुसैन बचाएगा, लेकिन अपने भाई की कुर्बानी को अगर जिंदा रखना है, ए ज़ैनब आलिया ये तेरे हौसला है, ये तेरा सब्र है, ये तेरा किरदार है। नाज़रीन मोहतरम, जब 3 साल का अरसा इसी कूफा में गुजरा ना, मौला ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाया और बुलाकर कहते हैं, बेटा हसन, बेटा हुसैन, आओ 3 साल का अरसा गुजर गया है, मैंने अपनी बेटियों ज़ैनब और कुलसूम से मुलाकात नहीं की, उनकी ज़ियारत नहीं की, जाइए मेरी बेटियों को मदीना से कूफा ले आइए। यही इसी रमजान से कबल की बात है, 38 या 39 हिजरी की। और कहा जाओ और मेरी बेटियों को मदीना से कूफा ले आइए। नाज़रीन मोहतरम, ज्यादा वक्त नहीं है, 4 या 5 मिनट आपकी जहमत आपको तकलीफ दूंगा। कहा उनसे ले आइए, लेकिन बेटा हसन हुसैन याद रखिएगा कि मेरी बेटियां मुसलसल सफर करने की आदी नहीं हैं, उन्हें जगह जगह मंजिल कराते आना, इसलिए कि वो थक जाएंगी, वो इस्मत और तहारत की परवरदा हैं। और दूसरी शर्त फरमाई है, मेरा बेटा हसन हुसैन दिन को आराम करिएगा और रात की तारीकी में सफर कीजिएगा, इसलिए कि ज़ैनब कुलसूम फातिमा तो ज़हरा की बेटी हैं, उनका जनाजा भी रात को उठा था, दिन को आइएगा। और फिर तीसरी नसीहत की फरमाया कि शहर का रास्ता इख्तियार न कीजिएगा, बयाबान के रास्ते से आइएगा, गैर मारूफ रास्ते से आइएगा जहां कोई देखने वाला ना हो। लेकिन जैसे ही आप कूफा में वारिद हों तो मुझ अमीरुल मोमिनीन को खबर देना
मैं खुद अपनी बेटियां ज़ैनब व कुलसूम के इस्तकबाल के लिए आऊँगा। ज़ाहिरीन नाज़रीन मोहतरम कि जब ये छोटा सा काफिला इमाम हसन हुसैन और साथ हजरत अबुल फजल अब्बास के जो जनाब ज़ैनब के पर्दे का वारिस है वो साथ चले, मदीना पहुंचे, छोटा सा काफिला तैयार हुआ और अमारियां रखी गईं और उन पर कपड़े नस्ब किए गए, महमल तैयार किए गए। और जब ये बीबियां तैयार हुई और महमल पर सवार हो चुकी, अब ये छोटा सा काफिला चल रहा है मदीना से कूफा की तरफ। बस आपको आपके अजहान को एक और तरफ, इसी कूफा में किसी और दौर की तरफ ले जाना चाहता हूं। और जब ये मदीना से चला ना काफिला, छोटा सा काफिला है, हजरत अब्बास बाज रिवायात में है, इमाम हसन के हाथ में मुहार है, इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत गाजी अब्बास दाएं बाएं हैं महमलों के। और जब ये काफिला चला ना, हर एक मंजिल पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास अपनी बहन ज़ैनब के महमल का नकाब उलट कर पूछते थे, बहन ज़ैनब कहीं थक तो नहीं गई? अजरुकुम अल्लाह, ए बहन ज़ैनब कहीं थक तो नहीं गई? और ये कराते कराते, और जैसे ही जब कूफा की मंजिल पहुंची ना, और एक मर्तबा जब मौला अमीर अल मोमिनीन को इत्तला दी गई कि मेरी काफिला ये करीब आ गया है, अली की बेटियां आ चुकी हैं, हजरत अमीर ने एक मनादी को कहा, आवाज लगाओ पूरे कूफा में, और वो आवाज ये लगाओ कि जो आदमी घरों के अंदर हैं वो घरों के अंदर रहें, और जो गलियों से बाहर हैं, शहरों से बाहर हैं, वो शहरों के बाहर रहें, कोई आदमी कूफे की गली में ना आए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज अली और बतूल की बेटियां कूफा में वारिद हो रही हैं। चनाचे अमीर अल मोमिनीन आए और अमीर अल मोमिनीन ने खुद उस नाका की मिहार को थामा, और नाका की मिहार को थाम कर जैसे चलने लगे ना, और जैसे ही कूफा का पहला चौक आया, चौक उसे कहते हैं चौराहा, जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, और जब उस चौराहे में पहुंचे, एक मर्तबा कहा रुक जाइए, और हजरत ज़ैनब कुबरा के महमल का नकाब उलटकर हजरत अमीर फरमाते हैं, ए बेटा ज़ैनब जरा महमल से देखो, ये कूफा का पहला चौक है, ये कूफा का पहला बाजार है। अब बेटी के जहन में कोई सवाल पैदा हुए, बीबी ज़ैनब कुबरा के जहन में कोई सवाल, लेकिन बाबा की अजमत को देखकर खामोश रह गई। अब जब चंद कदम और ये आगे काफिला चला ना, एक मर्तबा अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, ए बेटा ज़ैनब एक मर्तबा और तकलीफ कीजिए। अमीर कायनात ने महमल का नकाब उल्टा और उलट कर कहा, बेटा ज़ैनब देखो ये कूफा का मरकजी बाजार है। अब जब कहा ना मरकजी बाजार है, मेन चौक है, अब बीबी से न रहा गया, और बीबी ने फरमाया, ए मेरा बाबा ये बातें जो आप मुझे बता रहे हैं, ये बातें तो बेटों को बतानी चाहिए। आप मोहम्मद हनफिया को बताइए, आप अब्बास को बताइए, आप हसन हुसैन को बताइए, आप दीगर अपने बेटों को बताइए। मैं तो घर में रहती हूं, घर में रहने वाली मस्तूरात को तो ये बातें नहीं बताई जाती। अमीर कायनात की आंखों से आंसू आ गए, और एक मर्तबा महमल के साथ अपने माथे को टेक कर फरमाते हैं, ए ज़ैनब जिस चीज को मैं अपनी निगाह इमामत से देख रहा हूं उसे जरा देखिए। आज तो आप कूफा में वारिद हो रही हैं, आपका इस्तेकबाल करने वाला आपका बाबा अमीर अल मोमिनीन है, आपका भाई हसन है, हुसैन है, अब्बास हैं, लेकिन याद रखो कल जब दोबारा आप इसी कूफा में वारिद होंगी, 61 हिजरी होगी, हसन शहीद हो चुके होंगे, हुसैन शहीद हो चुके होंगे, और यही वो कूफा होगा कि जिसमें आप जब वारिद होंगी तो किस अंदाज से वारिद होंगी। कोई कहीं से पत्थर मार रहा होगा, कोई कहीं से तौहीन कर रहा होगा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इस मजलिस अज़ा का सवाब जिन जिन मरहूमीन के लिए कहा गया है उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा, और जिन जिन मोमिनीन और मोमिनात ने दरख्वास्त दुआ की है, परवरदिगार इस मजलिस अज़ा का सवाब और दुआ मुबारक इफ्तिताह और तिलावत कुरान मजीद का सवाब जितने भी हमारे इदारे पाकिस्तान जाफरिया के मरहूमीन हैं उनके नाम अमाल में दर्ज फरमा, और सैयद आमिर नकवी जो हालैंड से हैं उनके वालिदैन के गुनाह मुआफ़ फरमा,
और परवरदिगार अतर काज़मी साहब के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमा। सैयद नजमुल हसन बुखारी साहब के वालिदैन और उनकी फैमिली के जितने भी जुमला मरहूमीन हैं, परवरदिगार उनको जवार सैयद शुहदा में जगह इनायत फरमा। और सैयद मोहसिन नकवी साहब के वालिदैन और उनके ससुर सास और उनकी मरहुमा अहलिया और उनकी हमशीरा मरहुमा और अब्बास भाई इटली से और जो भाई बरादर वासिफ हुसैन साहब के वालिद, इनके दर्जात बुलंद फरमा। और जितने मोमिनीन ने अलगर्ज दरख्वास्त से दुआ की है। और अभी हमारे पास 38 मिनट पर इफ्तार का वक्त है ब्रसल्स में, और दुआ है खुदावंद आलम सारे मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए और जो भी औलाद हैं उनकी झोलियों को आबाद फरमाए, जिन्हें औलाद अता की है नेक और साले तरबियत की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इस माह सियाम माह मुबारक में हमें हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। जितने हमारे नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, जो दीनी जज्बात रखते हैं और जो दीन मुबीन इस्लाम पर कारबंद हैं, खुदावंद आलम उनकी तौफीकात में दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा फरमाए। बरादर असगर जैदी साहब, सैयद इफ्तिखार हुसैन, सैयद इंतखाब जैदी, सैयद अली मजहर और सैयद अकील और मोहम्मद वकालिया साहब और बरादर सगीर गौरी साहब और सैयद अब्बास साहब इटली से और मेहदी बरादरान और जफ़र गोंदल साहब जो इटली से हमारे साथ ज्वाइन किया है, अख्तर हैदरी साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए, उनके बच्चों पर उनका साया कायम दायम फरमाए। और दिलावर हुसैन बच्चा बीमार है, उनको शिफा अता फरमाए। और सैयद अकबर बुखारी साहब, सैयद मजहर बुखारी, उनके मरहूमीन, उनके वालिदैन, सैयद अजहर बुखारी, सैयद जाकिर हुसैन मरहूम, सैयद एजाज हैदर मरहूम और सैयद गजनफर बुखारी, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम मोमिनीन के घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। और एक दरख्वास्त है बरादर वक़ार हुसैन साहब की, हैदर साहब की, पाकिस्तान से, अल्लाह उनको औलाद नरीना इनायत फरमाए। एक और दरख्वास्त दुआ है, खुदा उनको नेक और साले फर्जंद इनायत फरमाए। नायाब फातिमा तैयबा काज़मी और कनीज़ फातिमा पाकिस्तान में बीमार हैं, शिफा अता फरमाए सैयद जाहिद काज़मी साहब को। और सैयद तौकीर शाह साहब, उनके वालिद साहब सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, सैयद तौकीर शाह साहब की वालिदा और उनके भाई जो मरहूम हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद तफसीर शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। रिजवान रोजी साहब, मोहम्मद हुसैन शाह साहब और अली रज़ा बुखारी साहब, जुल्फ़िकार मूसा साहब, अबरार काज़मी साहब और शब्बर रिजवी साहब, मुबारक जैदी साहब और सैयद जाबिर अब्बास साहब, सैयद साकिब साहब गेंट से और ऐसे सैयद आबिद काज़मी साहब, सैयद अखलाक हुसैन शाह साहब और सैयद सदाम हुसैन, बरादर सज्जाद हैदर, इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा, माल और रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमा। और बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, हैदर रज़ा साहब मौस से, बरादर अहमद साहब मूवी मेकर जो हैं, खुदा उनके वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमाए। बरादर नबील जाफ़र साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, जाफ़री साहब के वालिदैन और हाजी आसिफ साहब के जो है उनको सेहत अता फरमाए। और बरादर शेख जामिन साहब, साकिब गुजर साहब जो हैं, इनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, इनको सेहत और तंदुरुस्ती इनायत फरमाए। और सैयद मोहसिन रज़ा साहब, सैयद तामीन बुखारी और सैयद सिफ्ती हसन अजहर गौरी साहब जो हैं इटली से, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ऐसे ही कनाडा से मोमिनीन, ऑस्ट्रेलिया से और जुमला मोमिनीन और मोमिनात जो हमसे दरख्वास्त से दुआ करते हैं गाय बगाए, वजाहत हुसैन साहब हैं, सगीर गौरी साहब, उनकी फैमिली को अल्लाह आबाद उशाद फरमाए। और इस्माइल मुग़ल साहब, चंगेज़ साहब और मज़हर अली फ़ालिज का मरीज़ हैं, ज़ेबो निसा बीमार हैं औरत, और अतर साहब की हमशीरा, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। ज़ैनब हुसैन और इशरत रज़ा और फ़रा काज़मी और दीगर मदीहा हैदर और महफत नूर जो हैं, खुदावंद आलम इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और उनकी जुमला हाजात को पूरा फरमाए। उनके घर पर अपने इमाम ज़मान का साया फरमाए और आफात अर्ज़ी व समावी से महफूज और मामून फरमाए। कोरोना वायरस का जल्द खात्मा पर फरमाए। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। इंशाअल्लाह कल 8 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कल मुलाकात होगी। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।